ब्रह्मपुत्र की लहरें इस बार सिर्फ पानी नहीं बल्कि सियासत के गहरे राज लेकर आ रही है। हेमंत बिश्व शर्मा पे लगे पुराने मुकदमे और परिवार पे लगे ताजा इल्जाम ने असम चुनाव को एक नई मोड़ दे दी है। क्या विपक्ष के चक्रव्यूह में फंस गए हैं हेमंत बिश्व शर्मा? असम की सबसे विस्फोटक रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजन। असम की राजनीति इस समय उस चौराहे पे खड़ी है जहां एक तरफ विकास के दावे हैं तो दूसरी तरफ पुरानी फाइलों के पन्ने। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, जो आज बीजेपी के सबसे बड़े संकट मोचक माने जाते हैं, विपक्ष के निशाने पर हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा और विवादों का नाता काफी पुराना रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री का दामन साफ नहीं है। चुनावी रैलियों में अब उन पुराने मामलों को फिर से कुरेदा जा रहा है जिन्होंने एक समय पर असम की राजनीति में भूचाल ला दिया था। चाहे बात शारदा चिटफंड का हो, चाहे लुई बर्जर का केस मामला हो। आइए जानते हैं क्या था शारदा चिटफंड। जब हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में थे तब उन पर इस घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे थे। सीबीआई की पूछताछ और जांच की आंच उनके दरवाजे तक पहुंची थी। उसके बाद उन पे जो एक आरोप लगे वो लुई बर्जर का केस था। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में घुसखोरी के इस अंतर्राष्ट्रीय मामले में भी शर्मा का नाम उछला था। विपक्ष आज भी सवाल पूछता है कि बीजेपी में जाते ही ये सारी फाइलें वॉशिंग मशीन में धुल गई है क्या? बात सिर्फ पुरानी फाइलों तक सीमित नहीं रही। अब मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भूइयां शर्मा पर लगे ताजा आरोप ने आग में घी डालने का काम किया है। उन पे कई सारे आरोप लगाए हैं विपक्ष ने। कोरोना काल के दौरान उन पे आरोप लगाई गई कि सप्लाई में धांधली की गई है। उसके बाद उन पे लैंड डील के लिए भी आरोप लगे हैं। औद्योगिकी जमीन के नियमों में हेरफेर कर निजी फायदे के आरोप लगे हैं। विपक्ष अब जनता के बीच यह संदेश ले जा रही है कि सरकार भ्रष्टाचार के मॉडल पर चल रही है। बीते पिछले दिनों कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर उन पे ये सारी एलिगेशन लगाई है। चलिए देखते हैं क्या था उन पे एलिगेशन। ये ऐसे कागज हैं जो मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में इतना बड़ा खुलासा किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर और उसके परिवार के खिलाफ कभी भी हुआ होगा। नमक में आटा, और वो भी इतनी बेशर्मी से, इतना निडरता से, जैसे कि उन्हें लगता है कि कभी उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता, कभी उनका कोई बाल ही बांका नहीं कर सकता। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना, चिटफंड के घोटाले, ऐसे कई घोटालों में इनके नाम आते रहे हैं। लेकिन जो आज दस्तावेज हम आपके सामने रख रहे हैं, ये ऐसे दस्तावेज हैं जो सीधे सीधे भारत के बाहर से संबंधित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भूइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट है। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, अबू धाबी। जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027। नंबर 2 एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भूइयां शर्मा रिनिकी। जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिनिकी भूइयां शर्मा। जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। अब आइए आप इनकी प्रॉपर्टी जो दुबई में, ये 8 अगस्त 2022 को इशू हुई है। इसमें सारे डिटेल्स हैं। प्रॉपर्टी टाइप होटल रूम्स, अल बर्शा साउथ फोर्थ, प्लॉट नंबर 397, म्युनिसिपैलिटी नंबर 681-1269, बिल्डिंग नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 224, फ्लोर नंबर 2, पार्किंग, सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। नीचे आइए ओनर्स नंबर एंड देयर शेयर्स, एम ग्रुप रिनिकी भूइयां शर्मा। अब आइए आप इनकी दूसरी प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट, अल बर्शा साउथ फोर्थ, ये सारे म्युनिसिपैलिटी नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ। ओनर्स पे आ जाइए, एम ग्रुप रिनिकी भूइयां शर्मा। आप कहेंगे साहब ये तो प्रॉपर्टीज हैं, विदेश में तो क्या हो गया? कई लोग रखते हैं, हाँ रखते हैं। लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। उनका एफिडेविट देख लीजिए, ये सब मैं आपको भेजने भी वाला हूँ। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हेमंत बिश्व शर्मा जी, क्या रिनिकी भूइयां शर्मा आपकी पत्नी है या आप उस पर भी इनकार कर देंगे? है ना? है तो आपने अपने एफिडेविट में जहां स्पाउस की प्रॉपर्टीज दिखाई हैं, एसेट्स दिखाए हैं, व्हाई हैव यू नॉट शोन दीज 2 properties of Dubai in your affidavit, in your declaration? ज्ञानेश गुप्ता जी, आप सुनते हैं कि वीकडेज में तो सोते हैं, हो सकता है संडे को जागते हो, तो देख रहे हैं आप, ये हो रहा है आपके आंखों के सामने और आपकी नाक के नीचे। पवन खेरा का एक आरोप यह भी था कि हेमंत के पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है जो कि गैर कानूनी है और उन्होंने इसकी जानकारी अपने एफिडेविट में नहीं दिया है। और साथ ही दुबई और यूएसए में कितनी सारी प्रॉपर्टी है उसका भी ब्यौरा एफिडेविट में नहीं दिया है। और साथ ही पवन खेरा का एक आरोप यह भी था कि यह देश के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने 52,000 करोड़ का घोटाला किया है। इन आरोपों पर हेमंत बिश्व शर्मा का रुख हमेशा की तरह हमलावर रहा है। वे कहते हैं कि विपक्ष मुद्दाहीन है। आज 3 पासपोर्ट
तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का, ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या असम की जनता इन पुराने और नए आरोपों पर चुनाव में तवज्जो देगी या फिर हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के आगे ये सब धुंधला पड़ जाएगा। असम का चुनाव अब नीति और नियति के बीच फंस गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री का रसूख है तो दूसरी तरफ उन पर लगे आरोपों की लंबी फंसेगी। ऊंट किस कर पर बैठेगा इसका फैसला 2 मई को ही होगा या चुनाव की तारीख को होगा। असम चुनाव की हर बड़ी और अंदरूनी खबर के लिए देखते रहिए बुक न्यूज। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।